अस्सलाम वालेकुम। हम आपके लेकर आए हैं मज़ेदार सी प्याज की क्रिस्पी सी पकोड़े की रेसिपी, जो बहुत ही कम टाइम पे मज़ेदार सी पकोड़े बन के तैयार हो जाते हैं। चले अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, इसे हमने बारीकी चॉप किया। आपने इन सबको मिक्स करना है, जैसे ये सारी प्याज सेपरेट हो जाएंगी। 8 से 9 इसमें हमने बारीक हरी मिर्च ऐड किया है कटा हुआ। आप अगर स्पाइसी खाते हैं तो आप ऐड करें, आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 कटोरी इसमें धनिया और पुदीना ऐड किया, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। बारीक कटा हुआ ऐड किया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड किया है। 1 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च ऐड किया है। 1 टीस्पून कुटी मिर्च ऐड किया है। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड किया है। 1.5 चम्मच इसमें नमक ऐड किया है। कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक आप रख सकते हैं। 2 चम्मच हमने इसमें पकोड़े का मसाला ऐड किया है। ये होममेड पकोड़े के मसाले, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए आप ज़रूर इसमें कमेंट्स करें। इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। डेढ़ 150 ग्राम इसमें हमने बेसन ऐड किया है। इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं होता है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। ऑयल को हम मीडियम आंच में गरम कर लेंगे, क्योंकि आप मीडियम आंच में पकाएं कि हाई फ्लेम में पकोड़े हमारे जल भी जाएंगे और अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे। मीडियम आंच में पकाएं, ऊपर से क्रिस्पी सी रहेंगे। एक साइड से गोल्डन हो चुके, एक एक करके हम इसे सारे पलट लेंगे। जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता हम इसे तब तक फ्राई करेंगे। मीडियम आंच में ही फ्राई करनी है इसे। आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुके हैं, कितनी क्रिस्पी सी ये लग रहे हैं। आप भी इसी तरीके से बनाएं, झटपट से ये तैयार हो जाती है रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही कम टाइम पे मज़ेदार सी प्याज के पकोड़े बन के तैयार हो जाएं। हम आपके लेकर आए हैं मज़ेदार से आलू के क्रिस्पी से पकोड़े की रेसिपी, जो बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए, इसे अच्छे से हमने छिल के वॉश कर लिया है। आलू को इस तरीके से हम कट कर लेंगे स्लाइसिस की मदद से। इस तरीके के साइज़ ही हम रखेंगे, ना इससे मोटा हो ना इससे पतला हो। 200 ग्राम हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इस पर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। इसका बैटर हम तैयार कर लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बैटर तैयार हो चुका है। 1 टीस्पून इसमें हमने धनिया ऐड किया। 1 टीस्पून इसमें हमने पुदीना ऐड किया बारीक कटा हुआ। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इन पकोड़ों को फ्राई करने के लिए हल्के से तेज़ गरम ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे। इसे पलट लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से फूल हुए। हमने इसमें कोई बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया है। देख सकते हैं कितने क्रिस्पी से लग रहे हैं। बहुत ही कम टाइम पे बन के तैयार हो जाती है रेसिपी, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। अपनी फैमिली को भी खिलाएं, अपने गेस्ट को भी खिलाएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करना ना भूलें।